हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट्स लेंगे, दो शीट्स लेंगे, थिन शीट्स, ठीक है, और उनकी वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। 3-4 पॉइंट पे देखेंगे कितनी फील्ड बनेगी। फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे किसी हॉलो स्फीयर से। जैसे तबला अंदर से खोखला होता है, वैसे एक स्फीयर लेंगे जो कि अंदर से पूरी तरीके से खोखला है, हॉलो स्फीयर, और उसकी वजह से कई सारे पॉइंट पर इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द स्फीयर 3 पॉइंट पे देखेंगे क्या क्या फील्ड बनेगी। तो देखा जाए तो ये अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आता है। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने गॉस लॉ डिस्कस किया था, जहां पर 2 एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। थिन शीट की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, लाइन चार्ज की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, ठीक है। तो वहां देख सकते हो यहां पर हमारे 2 लास्ट एप्लीकेशंस हैं। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट्स। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 थिन शीट्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 हमारे पास थिन शीट्स दिए गए हैं, यूनिफॉर्म हमारा चार्ज इस पे जो है मान लो डिस्ट्रीब्यूट है। एक पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हमने कहा कि जो हमारी पहली शीट है इस पे जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है। जो हमारी पहली शीट है इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। फिर हमने एक और शीट बनाई है जिसपे हमने कहा कि निगेटिव चार्ज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 थिन शीट्स हैं, दोनों पर जो है अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में मैंने बताया था कि किसी यूनिफॉर्म थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो कितनी बनती थी भाई, बोले भाई, वो बनती थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर हमारे पास 2 सीट्स गिवन हैं, तो 2 सीट्स गिवन है, तो इन दोनों की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कितनी फील्ड बनेगी। मान लेते हैं एक पॉइंट ये, यहां पर कितनी फील्ड बनेगी, एक पॉइंट ये, यहां पर कितनी फील्ड बनेगी, एक पॉइंट ये, यहां पर कितनी फील्ड बनेगी। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कितनी फील्ड बनेगी। सोच के बताओ 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 बताओ। आवाज क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। तो शुरू करते हैं। मानते हैं हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये हमने कहा कलम का रंग चेंज कर, ये हमने कहा कि ये जो है बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा है ए पॉइंट। तो एक चीज देखोगे तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने एक चीज बताई थी, भूल गए होगे। तो क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो चार्ज से दूर भागते हुए डायरेक्शन में बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड बनती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनती है, अट्रैक्टिव फील्ड होती है, चार्ज की तरफ बनती है फील्ड। तो उसको दिमाग में रखना, ये यहां काम आएगा। देखो यहां पर मान लेते हैं ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी E1, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उसे E2 मानेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड बनती है, मैंने उल्टा नहीं बोला था, ध्यान से, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बनती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर भागती हुई फील्ड बनती है। तो यहां पर एक फील्ड बनेगी और उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। दिख रहा है इस चमकते हुए सितारे से दूर है कि नहीं? हल्का पास है, अंडो कर दो, हटाओ। देखो यहां पर जो है हम लोग जो है इस फील्ड को थोड़ा सा पास में लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर हम ले लिया है पॉइंट। चलो, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो क्या होगी, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। दिख रहा है, क्लियर है, दिख तो रहा है, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी। निगेटिव चार्ज की जो फील्ड बनती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, अट्रैक्टिव फील्ड होती है। तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इस पर जो हमारी फील्ड बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो हमने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनी वो हमने मान ली E1 है, और जो निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड बनी उसे हमने मान लिया E2 है। फिर ऐसे ही हमने कहा, अगर ध्यान से देखो तो हमने क्या कहा था, प्लेन थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, E1 इधर E2 इधर, तो E1 माइनस E2 करोगे तो क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आपस में मर गए और आंसर आ गया 0। यानी जो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 0 बनेगा। अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां क्या फील्ड बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, यानी इस डायरेक्शन में।
निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनती है, यानी चार्ज की तरफ बनेगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो किधर बनेगी? टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी, इस डायरेक्शन बनेगी। तो यहां पर भी अगर ध्यान से आप देखो, ये क्या है? E1 पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड, ये क्या है? E2 निगेटिव चार्ज वाली फील्ड। तो वही काम होगा, E1 माइनस E2 होगा, जो E बनेगा वो कितना हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो कितना हो जाएगा भाई बोल? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में मर गई और जो फील्ड बनी वो कितनी बनी बोल भाई? 0 बन गई। यानी ये हम मान लेते हैं ए पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा जो है ए पॉइंट था। तो ए पॉइंट पे कितनी फील्ड? 0। बी पॉइंट पे कितनी फील्ड? 0। सॉरी, सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फील्ड 0 है, सी पॉइंट पे भी फील्ड 0 है। बी पॉइंट पे क्या होगा? बी पॉइंट पे निगेटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज, प्लेट नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में, चार्ज से दूर भागती हुई डायरेक्शन बनेगी फील्ड की। तो ये जो आएगा इस तरफ, ये जो है चार्ज से दूर भागती हुई फील्ड बन गई। ये हमारी क्या होगा? ये हमारी हो जाएगी E1। ये हमारी कैसी फील्ड है? ये हमारी है E1। अब निगेटिव चार्ज वाली फील्ड देखो, निगेटिव चार्ज की फील्ड कैसे होती है? टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो निगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो इस पॉइंट पर चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो चार्ज की तरफ बनेगी, यानी इस डायरेक्शन में ही बनेगा। तो जो हमारा जो E2 होगा वो भी किस डायरेक्शन में बनेगा? वो भी इसी डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में बन रहा है, यानी हमारा E2 भी जो है इसी डायरेक्शन में बन रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन सेम है, यानी जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी? E1 प्लस E2 होगी। तो यहां पर जो हमारी नेट फील्ड होगी वो कितनी होगी? जो हमारी नेट फील्ड होगी वो हमारी होगी E1 प्लस E2। यही तो होगा, कुछ और होगा? बताओ, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या होगा? E1 प्लस E2 बनेगा कि कुछ और बनेगा? यहां जो हमारी नेट फील्ड बनेगी भाई वो कितनी बनेगी? वो बनेगी E1 प्लस E2, यानी कितना हो जाएगा? यहां पे बन जाएगा, यहां लिख लो, यहां लिख लो कि यहां पर जो फील्ड बनेगी वो क्या होगी? यहीं पे लिख लेते हैं। पहली फील्ड, पहली जो हमारे थिन शीट की वजह से फील्ड होती कितनी बनती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, लिखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे वाले प्लेन शीट की वजह से भी जो फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड किया, मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जो नेट फील्ड हमारी बनेगी, जो हमारी यहां पर नेट फील्ड बनेगी, नेट फील्ड जो बनी किस सी पॉइंट पर, जो हमारी नेट फील्ड बनी सी पॉइंट पे, वो कितनी बन गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या था? E एट A था। ये हमारा क्या था? E एट C था। ये हमारा अरे यार C क्यों लिखो? ये B पॉइंट का फील्ड है ना, यहाँ B पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा E एट B है। तो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट दिए हैं तो यहां पर जो फील्ड बनेगी 0, यहां पर जो फील्ड बनेगी 0, और यहां जो फील्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट करो, तो हम लोग एक हॉलो चार्ज स्फीयर लेंगे, वही तबला जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या फील्ड बनेगा भाई बहनों। चार्ज 100 कर लिए, 1 2 3 4 नोट करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो चार्ज सेल एट एनी पॉइंट। यानी इन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि खोखला है अंदर से, उस पे उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया? इसके ऊपर जो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को इस पे जो है हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जैसा जाते हो 15 अगस्त को बढ़िया लड्डू वड्डू खाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे इस पे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर हमने कहा ये सेंटर है इसका, ये हमारा अंदर का फील्ड मान लो, कुछ अंदर का पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा बाहर का पॉइंट है, ये मान सकते हो ई आउट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। खैर इन और आउट ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा इनसाइड का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारे आउटसाइड का पॉइंट है। आउट का सी ले लो, मान लो यहाँ सी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है जो कि बाहर, ये इनसाइड का पॉइंट है। तो हमें जो है फील्ड पता करनी है, एक बार अंदर कितनी फील्ड होगी, सरफेस पे कितनी फील्ड होगी, और आउटसाइड इस सी पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। देखो अंदर हमने कहा अंदर हमारे पास कोई चार्ज है नहीं भैया, हमारे पास अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो अभी हमने गॉस लॉ में क्या पढ़ा था? गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो कितनी होती है? इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। ds मैंने बताया था एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भागे। ds को मान लो da है, तो da को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? a, यानी a माने एरिया। स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर।
स्क्वायर है तो क्या ले लोगे, ए स्क्वायर ले लोगे, तो भी समझेंगे। तो ये मान लो इंटीग्रल ई डॉट ds हो गया, ठीक है। ये फ्लेक्स तो लिखने की जरूरत भी नहीं है पहली बार, ठीक है। तुम इंटीग्रल ई डॉट ds ही खाली लिखो। मैंने गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था पहले देखो, इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, वो वाला चार्ज था जो कि हमारा किसी भी सरफेस के अंदर इंक्लोज होता है। तो इस स्फीयर के अंदर तो कोई सा भी चार्ज नहीं है, चार्ज के सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब अंदर चार्ज जीरो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई डॉट ds इक्वल टू क्यू अंदर है जीरो, जीरो है भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अभी डॉट इंटीग्रल ई डॉट ds अगर जीरो है तो सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो होगी, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस हॉलो स्फीयर के अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा भाई, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। फिर हमने कहा कि हम सरफेस पे देखेंगे, सरफेस पे हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सरफेस पे। तो सरफेस के लिए क्या करोगे, वही इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, जो चार्ज है सरफेस पे, चार्ज मान लेते हैं क्यू है हमारा, जो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया वो मान लिया हमने कितना है, क्यू है। तो क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, या फिर a ले लो, a क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कांस्टेंट मान के रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, ds को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया का इंटीग्रेशन, एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। मान लेते हैं यहां से यहां तक सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, इस स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगी वो क्या जाएगी, ज्यादा नीचे लिख दिया है क्या मैंने चीजों को, चलो ऊपर लिख लेते हैं यहां से, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, e इंटू 4, अभी देखो e को इधर ही रहने दो, e को क्या करो, e को इधर ही रहने दो, 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। यही तो होगा कि कुछ और होगा, बताओ बताओ भाई, यही तो आएगा कि कुछ और आएगा, यही तो आंसर आएगा। देखो इसी पॉइंट थोड़ा यहां नीचे लिख लो ऐसे, हाँ। तो e इक्वल टू क्या हो गया, e इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, k होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था ना, कि क्या आता था, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता था शायद ना, k इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 k की वैल्यू होती थी कूलम्ब्स में, कूलम्ब्स लॉ में, तो ऊपर मान लो 1 है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, k, तो ऊपर आ गया k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओए होए होए, ये क्या आ गया, ये आंसर तो थोड़ा अजीबोगरीब आ गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा, डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, डिस्टेंस बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, डिस्टेंस कम कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि r नीचे है e ऊपर है, यानी यहां से हमने पा लिया कि e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब हम जो है इस सरफेस पे देखेंगे, ठीक। अब हमें देखना है सी पॉइंट पे, ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे कितनी फील्ड बनेगी। तो सरफेस पे हम एक इमेजिनरी जो है इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, जो हमारा आउटसाइड वाला पॉइंट है सी, यहां पर हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे पूरे पे यहां से यहां तक, और देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। तो इसको मैं थोड़ा कहीं और लिख देता हूं ताकि हम वो इमेजिनरी सरफेस बना सकें। चलो ठीक है, यहां लिख देता हूं, इस वाले को मैं यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हमारा हो गया था Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया था, k, तो यहां हो गया था k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया सरफेस का फील्ड, ये हमने यहां से उठा के वहां पुट किया और सरफेस की फील्ड निकाल ली। अब हमें जो है सी पॉइंट लेने हैं, लाल कलम चला दे लाल कबूतर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें जो है इस पॉइंट पे यानी आउटसाइड देखनी कितनी फील्ड आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक जो है इमेजिनरी सरफेस बना लेंगे। हम एक क्या करेंगे, हम एक जो है बहुत ही घटिया इमेजिनरी सरफेस बनाए हो भाई। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक इमेजिनरी सा सरफेस बना लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हवन करेंगे नहीं, हम एक यहाँ पर इमेजिनरी सा सरफेस बना लेंगे, ठीक है। हम एक जो है यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस बना लेंगे जो कि है सी पॉइंट पर, ठीक है। सी पॉइंट पे है ये इमेजिनरी सरफेस हमने बना रखा। अब हमने कहा कि यहां पर कितनी फील्ड होगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा इनसाइड का पॉइंट था, ठीक है। ये हमारा जो था इनसाइड का पॉइंट था,
ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r था, यहां तक का, तो यहां से यहां तक का मान लो x डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का x डिस्टेंस है मान लो। तो अब आउटसाइड के लिए फील्ड निकालना है, तो इतना नोट कर लो, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नोट कर लो भाई, हटा दिए, आगे चला जाए नेक्स्ट पेज पे, हटा रहा हूं चलो। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर आएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लोगे इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म मानी, कांस्टेंट मानी, तो बाहर ले जाएंगे ds यानी एरिया, एरिया, तो एरिया का, स्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस r से बढ़ के x हो गया, तो 4 पाई x स्क्वायर, हमने इमेजिनरी सरफेस बना लिया है, तो E इंटू 4 पाई x स्क्वायर, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा बोल भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा KQ बाई x स्क्वायर, सिंपल। क्या निकल के आया, जो हमारी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, KQ बाई x स्क्वायर। नोट कर लो, हो गया। अब एक ग्राफ बना लेते हैं इसका, फटाक से नोट करो भाई, ग्राफ देखते हैं, 1 2 3 4, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, बना ले, चलो चलो चलो, E वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे, आ जाओ, E वर्सेस x का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी क्या है, अरे उल्टा बन गया क्या, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली, ये हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लेते हैं y एक्सिस, फिर हमने बना ली x एक्सिस पे अपनी क्या बना ली भाई, x मतलब वो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं। तो ये भैया क्या हो गया, बोल भाई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस, ये क्या हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस हो गई, और ये डिस्टेंस की एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो, सरफेस पे हमारी फील्ड मैक्सिमम थी, सरफेस पे जो हमारी फील्ड थी वो क्या थी, यानी जो हमारी सरफेस पे फील्ड थी, जो हमारी सरफेस पे फील्ड थी वो क्या थी, बोल भाई, सरफेस पे हमारी जो फील्ड थी वो मैक्सिमम थी, सरफेस पे फील्ड हमारी मैक्सिमम है। सरफेस, ये जो सरफेस है E एट सरफेस, यहां पर हमारी फील्ड मैक्सिमम थी, और शुरू में हमारी फील्ड क्या थी, इनसाइड हमारी फील्ड 0 थी, ठीक है, तो यहां से तक पूरा 0 था, अंदर हमारी फील्ड 0 थी, सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो गई। फिर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनवर्सली मतलब ऐसे यार, ये देखो x स्क्वायर के भी था और r स्क्वायर के भी था, जो भी हम डिस्टेंस ले रहे थे, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रही है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे घटेगी भी, तो यानी यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो घटना शुरू हो गई, कुछ इस तरीके से। नोट कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। इसको मैं थोड़ा और सुंदर तरीके से बनाता हूं, बहुत ही तिरछा मिर्छा बना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है सरफेस पे जाके क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ऐसे यहां बना लो, जुपुक 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 जुपुक, सरफेस पे फिर मैक्सिमम, और फिर उसके बाद यहां से घट गया, ठीक है। ये हमारा है सरफेस, सरफेस पे हमारी फील्ड क्या थी, सरफेस पे हमारी फील्ड मैक्सिमम थी, सरफेस पे जो मेरी फील्ड थी भाई वो मैक्सिमम थी, और जो अंदर की फील्ड थी इनसाइड वो 0 रही, और फिर जब हम क्या कहते हैं डिस्टेंस को बढ़ाते गए, जब हम आउटसाइड गए हमारी फील्ड घटती चली गई, यहां से हमारी जो फील्ड थी वो घटती चली गई, x स्क्वायर मान लो, r स्क्वायर मान लो, तुम्हारी मर्जी। नोट कर लो भाई, हो गया प्यारे बच्ची, हो गया नोट, हटा दे हटा दे हटा दे, चलो हटा रहे भाई, हटा दे, चलो देख लो मैंने जो जो बताया तुमको, देखो सिंपल चीजें थी, देखो जब अरे कॉम्बिनेशन में कहां चले बेटा, ये तो इस पॉइंट पे देख भाई, खुल जा यार, खुल जा, हाँ। तो यहां जब हमने देखा, देखो सरफेस हमारी फील्ड मैक्सिमम थी, अंदर फील्ड 0 थी, सी पे आए, वहां जाते जाते फील्ड घटती गई, तो नोट कर लो, इनसाइड 0, आउटसाइड KQ बाई r स्क्वायर, सॉरी आउटसाइड नहीं, सरफेस पे KQ बाई r स्क्वायर, आउटसाइड KQ बाई x स्क्वायर आ गया था, हमने जो है इमेजिनरी सरफेस बना लिया था। नोट कर लिए, हटा दें, चलो तो आगे हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद वाली सेगमेंट पे, तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर
जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल सारी चीजें खत्म होती हुई 2 लेक्चर और आएंगे जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो टोटल ओवरऑल अभी 12 लेक्चर हुए, 2 लेक्चर और आएंगे, यानी टोटल 14 लेक्चर्स में पहला चैप्टर खत्म होगा। फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12 का चैप्टर 2 है। ऐसे ही करके सारे चैप्टर खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।